आज हम बात कर रहे हैं कि किन बच्चों के लिए स्पीच थेरेपी की ज़रूरत है। मैं डॉक्टर संजीव अरोड़ा मातृका हॉस्पिटल से चाइल्ड स्पेशलिस्ट बोल रहा हूँ। जो बच्चे साफ शब्दों में नहीं बोल पाते हैं, स्पीच में क्लियरिटी नहीं है, भाषा को समझ नहीं पाते हैं, बोलने के लिए वर्ड्स को ढूंढते रहते हैं, तुतलाते हैं, एक ही शब्द को बार बार बोलते रहते हैं, उनकी वोकल क्वालिटी अच्छी नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, बोलने में कॉन्फिडेंस नहीं रखते और वर्ड्स को ढूंढते रहते हैं, वर्ड फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं। हम देखते हैं कि एज के साथ साथ हमारी साउंड, लैंग्वेज, फ्लुएंसी और वॉइस क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जिन बच्चों में बोलने में दिक्कत होती है, कुछ बच्चों की साउंड सही नहीं है, कुछ बच्चों को लैंग्वेज बनाने में दिक्कत आती है, कुछ की उनकी फ्लुएंसी ठीक नहीं है, मतलब शब्दों का उच्चारण सही नहीं कर पाते हैं, उनकी वॉइस जो क्वालिटी है वो हाई, कईयों की लो पिच रह जाती है, कईयों की हाई पिच रह जाती है। तो किन बच्चों में हमें स्पीच थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है? जिनकी स्पीच एंड साउंड क्लियर नहीं है, अनक्लियर स्पीच एंड साउंड है, जिनका लैंग्वेज डिले रहता है, 12 महीने तक बच्चा बैबलिंग, कोई अपने शब्द भी नहीं बोल पाता है, दो साल तक का बच्चा अगर अपने फ्यू वर्ड्स भी नहीं बोल पाता, 2 शब्द भी नहीं बना पा रहा, ना हमारी भाषा को समझ पा रहा है, ना ही वो हमारी भाषा के अनुसार रिस्पॉन्ड करता है, उसको नाम से बुलाया जाता है तो भी नहीं बोलता है, उनकी जो सोशलाइज नहीं है, मतलब उसको ही फील फ्रस्ट्रेटेड वाइल स्पीकिंग द वर्ड्स, एकेडमिक परफॉर्मेंस पुअर हो रही है, उसकी स्पीच डिले चल रहा है, इस वजह से स्कूल में कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, उससे उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी डिले हो जाती है। बच्चा अपने नाम से भी नहीं बोल पाता, बुलाने से भी नहीं बोल पाता और ख़ुद भी नहीं बोल पाता, तो देन दे गेट फ्रस्ट्रेटेड, उनको दिक्कत आती है बोलने में। तो फिर इन केसेस में हमें स्पीच थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। स्पीच थेरेपी के फ़ायदे क्या हैं, क्यों कराई जाए, कब कराई जाए, किस एज में कराई जाए? जितनी जल्दी हम करा देते हैं, हमें अगर 2 साल पे पता लग गया कि हमारा बच्चा सही से ही नहीं बोलने लगा है, शब्द भी नहीं बोलता है, नाम को भी रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि हमारे बच्चे को स्पीच थेरेपी की ज़रूरत है या नहीं है। स्पीच थेरेपी जितनी जल्दी एज पे कराते हैं, 2 साल पे, 3 साल पे, 4 साल पे, जब हम आइडेंटिफाई कर लें कि हमारा बच्चा स्पीच डिले की रेंज में चल रहा है, तो हम जितना जल्दी कराएंगे उतने ही बेनिफिट ज़्यादा होते हैं। जिस लेट एज में कराते हैं, जैसे एडल्ट में कराते हैं, तो उतने ही हमारे बेनिफिट्स कम होते हैं। बच्चा 10 साल का हो गया, अब हम स्पीच थेरेपी स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारे जो रिजल्ट्स हैं उतने ही पुअर रहते हैं। जितनी जल्दी स्टार्ट कर देंगे उतनी हमारी वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बेटर रहती है, बच्चा कॉन्फिडेंस रहता है, बोलते टाइम भी उसकी सेल्फ एस्टीम हाई रहती है, बेटर अच्छे तरीके से वो सेल्फ कम्युनिकेट कर पाता है, सोशल इंटरेक्शन उसका अच्छा रहता है, उससे उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी अच्छी रहती है और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेटर रहती है। धन्यवाद।